सजाए काला पानी, जहां हर कैदी मांगता था अपने लिए मौत की सजा। काला पानी जेल या फिर सेलुलर जेल, इस जेल को क्यों बनवाया गया था, कब बनवाया गया था, किस वजह से बनवाया गया था, आइए इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस जेल का निर्माण अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए बनवाया था और इस जेल का नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। यह जेल भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस जेल पर कुछ समय के लिए 1942 में जापान का कब्जा हो गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते 1945 में अंग्रेजों ने दोबारा इस जेल पर अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों, आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा पीछे और जानते हैं इस जेल को बनाने का आइडिया कब और कैसे आया था। 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों के मन में यह विचार आया था कि क्यों न एक ऐसी जेल बनाई जाए जहां पर हम स्वतंत्रता सेनानियों को अलग थलग रख सकेंगे और इससे ये जो विद्रोह की आवाज है इसको दबाने में हमें आसानी होगी। बढ़ते विद्रोह को देखकर अंग्रेजों ने 1897 ईस्वी में इस जेल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया और 1906 में यह जेल बनकर तैयार हो गया। इसको बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा और इसके निर्माण में लगभग 5,17,000 रुपए खर्च हुए। इस जेल के निर्माण में 15 फीट लंबा और 8 फीट चौड़े कोठरियां बनाई गई और कुल 698 काल कोठरियां बनाई गई और 3 फीट ऊपर एक रोशनदान बनाया गया। इसका मकसद यह था एक कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके। जेल की कुल 7 ब्रांचें और इसके बीचों बीच एक टावर बनाया गया। उस टावर के ऊपर घंटा लगाया गया ताकि आपात स्थिति में उसको बजाया जा सके और कोई भी जानकारी शेयर की जा सके और साथ ही साथ उस टावर से ही इस 7 ब्रांचों की निगरानी की जाती थी कि वहां पर कैदियों का रख रखाव कार्यशैली कैसी है। इसी टावर से अंग्रेज के जो सैनिक होते थे वो जेल की चारों तरफ निगरानी किया करते थे। यह जेल चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था और घने जंगलों के बीच ये बसा हुआ था। चारों तरफ पानी ही पानी था। वो पानी कई तरीके की बीमारियां लाता था। अगर कोई कैदी जेल की दीवार फांद करके भागने में कामयाब भी रहता था तो वो समुद्र में डूबकर मर जाता था, क्योंकि लगभग 50 मील का समुद्र चारों तरफ था। वो तैरकर किस तरफ जाता। जेल में रहना भी मौत से कम नहीं था, जेल से भागना भी मौत के से कम नहीं था। जेल के कैदियों को जो पीने के लिए पानी मिलता था वो वही समुद्र का पानी देते थे जिसमें कीड़े मकोड़े आदि रहते थे। उसको पीने के बाद उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी। वहां का जो हवा थी उसमें भी कई प्रकार की बीमारियां थी। वहां पर मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी कई सारी बीमारियां थी जिसका कोई इलाज नहीं था। यहाँ तक कि अगर कैदियों को कोई बीमारी हो जाती थी तो उनका कोई इलाज नहीं कराया जाता था। जिस तरीके से कीड़े वाला पानी पीते थे, कीड़े मकोड़े वाला, वो पानी पीने के बाद उनको बीमारियां होती थी और वो उन्हीं बीमारियों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। और वहां पर रहने वाले सभी कैदियों से ऐसे काम लिए जाते थे। बैल की कोल्हू की तरह उनसे काम लिया जाता था। तेल निकालने का काम, पिसाई का काम इत्यादि काम उनसे बैल के कोल्हू की तरह लिया जाता था। और खाने पीने में उन्हें घास की सब्जी, सड़ा गला खाना और यहाँ तक कि उनको नमक भी नहीं दिया जाता था, जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियां, घेंघा जैसी बीमारियां इत्यादि हो जाती थी और वो उन्हीं बीमारियों से तड़प तड़प कर मर जाते थे। जेल में शौचालय आदि की भी व्यवस्था नहीं थी। उनके पास 2 बर्तन होता था। एक बर्तन में वो भोजन करते थे, दूसरे बर्तन में शौच किया करते थे और उसको साफ करने के लिए उनके पास साफ पानी भी नहीं हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं कितना कठिन जीवन था उन लोगों का, जिनकी वजह से आज हमें ये आजादी मिली है। और इससे आप समझ सकते हैं हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कितना संघर्ष किया। वीर सावरकर जी अपनी किताब में इन सारी चीजों पे बहुत डिटेल से लिखे। कभी समय मिलेगा दोस्तों तो जरूर पढ़िएगा। जैसे तैसे हमें आजादी मिली और आजादी के बाद यहाँ पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से एक अस्पताल बनाया गया जो कि 500 बेड का है इस समय। 1979 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में वहां गए और 2019 में इसका पुनर्निर्माण कार्य करवाया और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारे लिए और हमारे समाज के लिए आजाद कराने के लिए कितना संघर्ष किया, कैसे कैसे यातनाएं सही। हमारा प्रयास है कि आप हमारे पूर्वजों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के उस संघर्ष को समझें। उन्होंने इस आजादी के लिए
कितना बलिदान दिया है, क्या-क्या यातनाएँ सही हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मौका मिले तो वहाँ पर जाएँ और उस चीज़ को समझें जो हमारे पूर्वजों ने सहा है। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद।